एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुरा। और इस गांव में मशहूर था एक नाम जिसका नाम था पप्पू कुमार उर्फ सोता सम्राट। पप्पू को नींद ऐसी आती थी कि जहां बैठ जाए वहीं लेट जाए, और जहां लेट गया वहीं समझो पप्पू घोड़े बेच कर सो गया। कभी पप्पू चौपाल में सो जाता, कभी नाई की दुकान में सो जाता, कभी कभी तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी सो जाता। एक बार तो पप्पू शमशान के बाहर बेंच पे पड़ा पड़ा सो गया। गांव वाले कहते ये लड़का नहीं, भगवान की भेजी हुई नींद की स्कीम है ये। एक दिन पप्पू की शादी तय हो गई, फिर तो चिंता और ज्यादा बढ़ गई। पप्पू की माँ बोली लड़का बहुत सीधा है, बस इसे नींद ज्यादा आती है। लड़की वालों ने कहा कोई बात नहीं, हमारी बेटी भी टीवी देखते देखते सो जाती है। दोनों की शादी तय हो गई। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। दूल्हा मंडप में सो गया तो, फेरे में खर्राटे आए तो, सिंदूर डालते डालते अगर दूल्हा नींद में चलता चलता कहीं चला गया तो क्या होगा। सभी लोग ने खूब मजाक बनाया। फिर आया बारात का दिन। बारात निकली, पप्पू हमारे घोड़े पर भी बैठ गए। ढोल बजा ढम ढम ढम, और तभी पप्पू को अचानक से नींद आ गई। घोड़ा आगे चलता रहा, दूल्हा आगे झुकता रहा। एक बाराती चिल्लाया अरे पकड़ो, दूल्हा घोड़े पर झूल रहा है। सेहरा टेढ़ा, मुंह खुला, हल्का सा खर्राटा। खर्र खर्र। पूरा रास्ता बाराती दूल्हे को संभालते हुए आए। फिर जयमाला की बारी आई। लड़की सुंदर, लाइट चमकदार, कैमरा ऑन। पंडित जी बोले अब वर वधू एक दूसरे को जयमाला डालो। पप्पू खड़ा हुआ और पप्पू खड़े खड़े सो गया। लेकिन लड़की ने माला उठाई, पप्पू का सिर अपने आप झुक गया। माला डालते ही पप्पू फिर से सो गया। फिर से आवाज आने लगी खर खर। लोग बोले वाह, इतना शांत दूल्हा हमने पहली बार देखा है। फिर फेरे स्टार्ट हुए। फेरे शुरू होते ही पहला फेरा ठीक से हो गया। दूसरे फेरे में पप्पू की आंखें बंद होने लगी, और तीसरे फेरे में तो पप्पू ने चलते चलते बोला माँ, चाय में चीनी कम है। पंडित जी बोले अरे बेटा मंत्र बोलो। पप्पू बोला ओम ओम, और पप्पू को जुमाई आने लगी। सातवें फेरे तक पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा। उसके बाद आया विदाई का समय। दुल्हन बेचारी बहुत रो रही थी, दुल्हन की माँ भी रो रही थी, मौसी भी रो रही है, और दूल्हा कार की पिछली सीट पर बैठा सो गया। ड्राइवर बोला भैया गियर बदलूं या दूल्हे की करवट बदलूं। फिर आया सुहाग रात का दिन। कमरा सजा हुआ था, दुल्हन बेचारी घबराई हुई थी। पप्पू बोला बस 5 मिनट आंख बंद कर लूं। और फिर क्या हुआ, सीधा गया गहरी नींद में। दुल्हन ने आवाज दी सुनिए। कोई जवाब नहीं आया। कान के पास बोली चाय पियोगे क्या। पप्पू बोला बिस्किट भी। और फिर खर्र, दुल्हन भी हंस पड़ी। कुछ ऐसे ही दिन बीतते गए। पप्पू लड़ाई नहीं करता, शक भी नहीं करता, कभी अपनी दुल्हन पर चिल्लाता भी नहीं था, गुस्सा भी नहीं करता था, बस समय पर सो जाता। दुल्हन बोली दुनिया का सबसे शांत पति मुझे ही मिला है। गांव में अब कहावत चल पड़ी, जिस घर में दूल्हा ज्यादा सोता हो उस घर में झगड़ा कम होता है। पप्पू आज भी कहीं भी कभी भी कैसे भी सो जाता है। लेकिन अब गांव कहता है नींद अगर सुकून दे तो दूल्हा सोता ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो कैसे लगी आपको पप्पू की खर्राटे वाली स्टोरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।